साथियों नमस्कार, आपको फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। तो होमगार्ड जवानों को लेकर एक बहुत ही अच्छी अपडेट आई है, जिसकी जानकारी मैं पूरी विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे जो जानकारी निकल कर आ रही है कि होमगार्ड जवानों को मिलेंगे गार्ड ऑफ ऑनर। पुलिस के बराबर होमगार्ड जवानों को दिया जाएगा सारी सुविधा। सर्वोच्च न्यायालय का ये घोषणा। अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय की घोषणा। पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो साथियों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे जानकारी लिखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब होमगार्ड के साथ अमानवीय व्यवहार को लेकर पंजाब की आलोचना की है। यहाँ पे पूरी जानकारी विस्तार से दी गई। यहाँ पे जानकारी देखिएगा। अदालत ने राज्य सरकार के विशुद्धि कानूनी दृष्टिकोण के बजाय अमानवीय और यथावर्धी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उसके नीचे लिखा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने होमगार्ड के साथ अमानवीय और भेदभावपूर्ण व्यवहार के लिए पंजाब सरकार को फटकार लगाई है तथा इस बात पर जोर दिया है कि एक आदर्श नियोक्ता के रूप में राज्य की निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करनी चाहिए। खासकर तब इन कर्मियों को दंगों और प्राकृतिक आपदाओं जैसी स्थिति में आपात स्थिति में के दौरान तैनात किए जाते हैं। यहाँ पर जानकारी निकली गई है, जो कि होमगार्ड जवानों को लेकर यहाँ पे पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है। यहाँ पर और भी जानकारी छापी गई। लिखा गया है कि न्यायमूर्ति भूषण आर गवई और न्यायमूर्ति बी विश्वनाथ की पीठ में पंजाब सरकार होमगार्ड और पुलिसकर्मियों के बीच वेतन समानता पर अपने रुख का पुनर्मूल्यांकन करने का आग्रह किया है और इस बात पर भी बल दिया है कि यह मामला कानूनी विचार से परे है तथा इसमें समानता और न्याय का मुद्दा शामिल है। उसके नीचे और भी जानकारी देते चल रहेंगे। यहाँ पर देखिएगा, लिखा गया, पीठ ने मंगलवार को 17 दिसंबर को अपने आदेश में कहा कि प्राकृतिक आपदाओं दंगों जैसी आपातकालीन स्थितियों में होमगार्ड कर्मियों को सेवाएं लेते समय राज्य का एक आदर्श नियोक्ता होता है। उनमें से इस कर्मियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार उम्मीद नहीं की जा सकती है। पीठ ने होमगार्ड को पुलिसकर्मी के बराबर वेतन देने की मांग को विरोध करने के राज्य सरकार की खिंचाई की, जबकि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि होमगार्ड पुलिसकर्मियों को न्यूनतम मासिक वेतन के बराबर ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जाना चाहिए। उसके नीचे देखिएगा, लिखा गया है कि राज्य के इस तर्क को खारिज करते हुए पुलिसकर्मियों के द्वारा समान किए जाने वाले जोखिम समान होमगार्ड किए जाने वाले जोखिम से तुल्य नहीं है। पीठ ने कहा कि केवल तभी जब पुलिसकर्मी किसी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त है, होमगार्ड सेवाओं को आपातकालीन तरीके से नियोजित किया जाता है। राज्य के साथ उसका भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकता। उसके नीचे देखिएगा, लिखा गया, पीठ ने पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता साधन फरासत ने कहा कि हालांकि यह 2015 के फैसले का अमल हो सकती है और नहीं भी, लेकिन याद रखें कि इस अदालत के पास अनुच्छेद 142 के तहत न्यायपूर्ण करने के लिए आदेश प्राप्त करने की पर्याप्त शक्ति है। न्यायमूर्ति ने कहा कि राज्य सरकार के विशुद्धि रूप से कानूनी दृष्टि को अपनाने के बजाय मानवीय और यथावर्धी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया जाए। उसके आगे देखिएगा, लिखा गया कि न्यायालय ने कहा कि होमगार्ड के अक्सर गंभीर परिस्थितियों को निर्भर रहना पड़ता है और उन्हें उचित वेतन न देने की योगदान और मनोबल कम होता है। उसके नीचे देखिएगा, जैसे कटाउन की ओर से पेश की गई वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दावे ने और निचिकेता जोशी ने वेतन में भारी असमानता को उजागर किया है। 2015 में भर्ती हुए पुलिसकर्मी को 71,000 रुपये प्रति माह की वेतन दिया जा रहा है, जबकि हमारे होमगार्ड जवान को लगभग 33,000 रुपये की मानदेय मिलते हैं। उसके नीचे और देखिएगा, लिखा गया कि दावे में तर्क भी किया गया कि वर्तमान में वेतन संरचना के संकट के समय होमगार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका को नज़रअंदाज किया जा रहा है, विशेष रूप से तब उन्हें पुलिसकर्मियों के साथ तैनात किया जाता है और समान शक्ति या जिम्मेदारियों के लैस किया जाता है। इसके बाद कोर्ट ने पंजाब सरकार के रूप पर फिर से विचार करने को कहा है। उसके बाद देखिए, 28 जनवरी 2025 को इस मुद्दे को सुलझाने का निर्देश दिया गया था। इस मामले फिर से सुनवाई करने के लिए आदेश भी कहा गया था। उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार मुद्दे के कानूनी दृष्टिकोण से नहीं बल्कि यथावर्धी दृष्टिकोण से विचार करेगी। तो यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि जो जानकारी लिखा गया है कि जो 2015 में पुलिसकर्मी बहाल हुए थे, उनका मानदेय जो मिल रहा है 71,000 रुपये प्रति महीना मिलता है, जबकि उसी के साथ हमारे होमगार्ड की भी बहाली हुई है, मात्र उसको केवल 33,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से मानदेय मिलते हैं, जो काम उनको सौंपा जाता है वो काम इनको भी सौंपा जाता है। उससे बेहतर इसको काम करने का मौका भी दिया जाता है। जहाँ भी इसको ड्यूटी लगाया जाता है, वो अपनी ड्यूटी को बारीकी से करते हैं। कड़ी धूप हो, छाँव हो, सर्दी हो, बरसात हो, जैसा भी समय हो, सभी समय में अपने काम को बारीकी से करते हैं। फिर भी इनके ऊपर सरकार की कोई भी नज़र नहीं, जबकि इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय से आदेश पारित किया गया है कि पुलिस के समान हमारे होमगार्ड जवानों
जवानों को मानदेय मिलनी चाहिए और सारी सुविधा उनको भी दिया जाना चाहिए। जो हम पुलिस जवान को मिलता है वही हमारे होमगार्ड जवानों को भी मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे पूरी जानकारी उजागर किया गया था। तो चलिए अगला चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, वहाँ पर देखते हैं क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है। आइए मैं आपको अगला न्यूज़ दिखाते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि होमगार्ड के उनके जन्मदिन पर वेतन सहित अवकाश मिलेंगे। जो कि शहर पुलिस के साथ प्रतिनियुक्ति में काम कर रहे होमगार्ड को उनके जन्मदिन पर वेतन समेत अवकाश दिए जाएंगे तथा शहर में पुलिस के द्वारा हस्ताक्षरित ग्रीटिंग कार्ड भी दिए जाएंगे। यहाँ पर लिखा गया कि शहर में पुलिस प्रमुख बी दयानंद ने शुक्रवार को यह भी सिटी अमर रिजर्व मैदान में आयोजित सेवा परेड में गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करते हुए घोषणा की कि जहां होमगार्ड इकाई में पहली बार परेड में भाग लिया। श्री दयानंद ने कहा कि अगर आयुक्तालय कर्मचारियों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी महत्व दे रहा है और कार्यक्रम के तहत उन्हें अपने विशेष दिन अपने परिजनों के साथ बिताने का अनुमति दे रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए नियमित परामर्श भी व्यवस्था की गई है ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और तंदुरुस्त हो। और ये जानकारी निकल कर आ रही थी बंगलौर से, तो मैंने ये जानकारी आपको बता दी है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी जानकारी की ओर, वहाँ पर देखते हैं कौन सी जानकारी है, वो भी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा हिमाचल प्रदेश से एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, जो कि लिखा गया कि हिमाचल मंत्रिमंडल ने 700 होमगार्ड की भर्ती और प्रमुख नीतिगत सुधारों को दी मंजूरी। जो कि पूरी डिटेल से यहाँ पे जानकारी दिया गया है। यहाँ पर मंत्रिमंडल की बैठक में यहाँ पर पूरा फोटो भी दी गई है। यहाँ पर लिखा गया है कि तो यहाँ पर जानकारी को डिटेल से दिया गया है। शिमला हिमाचल प्रदेश 31 मई 2025 मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल की आज बैठक हुई थी। राज्य भर में सार्वजनिक सेवाओं और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने का उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। इनमें से एक प्रमुख निर्णय है कि सुरक्षा गृह रक्षा नागरिक सुरक्षा विभाग की संख्या स्वयं सेवकों की संख्या को 700 पदों पर भरने की मंजूरी दी है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में 700 पदों पर होमगार्ड की भर्ती हो गई। मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2025 को 2 वर्ष से संविदा पूर्व कर चुके 203 पंचायत सचिव को जिला परिषद कैंडिडेटों को नियमित करने की भी मंजूरी दी है। यहाँ पर जो जानकारी निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही है, लिखा गया कि महिला समागम से पहले प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव को होमगार्ड के महानिदेशक नियुक्त किया गया। उसके नीचे पूरा डिटेल दिया गया है, यहाँ पर देखते जाइएगा। लिखा गया है जो कि मध्य प्रदेश से जानकारी निकल कर आ रही है कि 30 मई 2025 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार को महिला सशक्तिकरण पर आयोजित होने वाले विशाल सम्मेलन से पहले 1988 की बैच भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव को होमगार्ड के महानिदेशक डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसकी भूमिका को भी सौंपी गई है। 1988 के बैच अधिकारी अरविंद कुमार को शुक्रवार को सेवानिवृत्ति होने के बाद उन्हें यह नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। चूँकि होमगार्ड डीजी का पद कैडर का पद है, इसलिए स्पेशल डीजी का ही पदभार सौंपा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भोपाल में लगभग 2 लाख महिलाओं के विशाल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यहाँ पर लिखा गृह विभाग के ताज़ा निर्देश के अनुसार पुलिस महानिदेशक प्रकोष्ठ महिला सुरक्षा के विशेष महानिदेशक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव अब होमगार्ड नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन महानिदेशक के पद पर कार्य करेगी। अनिल कुमार जो वर्तमान अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी SISF जो कि राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल पुलिस मुख्यालय और पुलिस कल्याण के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, वे ADG महिला सुरक्षा पुलिस मुख्यालय और पुलिस कल्याण का प्रभार भी संभाल लेंगे। इसके अतिरिक्त ADG विशेष सशस्त्र चंचल शेखर को उनकी मौजूदा भूमिका जारी करते हुए ADG SISF पुलिस मुख्यालय का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। श्रीवास्तव की नियुक्ति की काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप से किया गया, जिसमें योगेश मुग्दल और जी अखेतो शेमा जैसी अन्य उम्मीदवार भी विचाराधीन थे। शेमा को होमगार्ड से पहले अनुभव है, जबकि मुग्दल अगस्त में सेवानिवृत्ति होने वाले हैं। आखिरकार श्रीवास्तव के नेतृत्व की भूमिका सौंपी गई है। इस बीच अरविंद कुमार के रिटायर होने के बाद ADG दिनेश चंद्र सागर को स्पेशल डीजी के पद पर पदोन्नति किए जाने की संभावना है। अगला जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे होंगे। लिखा गया है कि राज्य में निकली होमगार्ड की बम्पर भर्ती 7वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन, इतनी मांगी गई है। तो पूरी जानकारी यहाँ पर डिटेल से दी गई है। जानकारी को आपको सावधानीपूर्वक देखनी है, बस वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है। यहाँ पर लिखा गया कि होमगार्ड की नई भर्ती निकली है। अगर आप 7वीं 10वीं पास हैं तो होमगार्ड बन सकते हैं। इस भर्ती को विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। आवेदन जल्द ही शुरू होंगे, तब तक आप आवेदन के लिए दस्तावेज को रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर निकल गई जानकारी झारखंड से है, यानी कि अगर आप लोग झारखंड से हैं तो अगर आप लोग 7वीं या 10वीं पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आप होमगार्ड की नौकरी कर सकते हैं। तो जी हाँ, होमगार्ड में निकाली गई है जो कि
14 पदों पर होमगार्ड की इस भर्ती को विज्ञापन जारी किया गया है। हालांकि इसमें वैकेंसी के लिए आवेदन की प्रक्रिया जून में शुरू हो गई। योग्य इच्छुक और उम्मीदवार 15 जून से 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। होमगार्ड के लिए फॉर्म भी भर सकते हैं, यानी 15 दिन तक आप गृह रक्षक वाहिनी द्वारा आवेदन को स्वीकार किए जाएंगे। तो यह न्यूज़ अच्छी थी। अगर आप लोग बिहार होमगार्ड के अलावे किसी और राज्य के होमगार्ड के लिए इच्छुक हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से किसी भी राज्य का कोई भी होमगार्ड से रिलेटेड न्यूज़ आते हैं जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से दिया जाता है। तो साथियों, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जानकारी दिए हैं, जानकारी बोलने में कुछ मिस्टेक हो गई है या जानकारी कुछ छूट गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से एक और नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।